हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूरल टेक। और आज इस वीडियो पे मैं आपको मलेरिया डिटेक्शन यूजिंग CNN डीप लर्निंग अप्लाई वेरियस आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ। और इसी वीडियो पे मैं आपको एक एल्गोरिदम सिखाऊंगा कि कैसे आप मलेरिया जो इमेजेस है, मतलब मलेरिया का जो लैब इमेजेस है, उस इमेजेस के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे आप अप्लाई करके उसको ट्रेन करके कौन सी इमेज पैरासाइट्स है, कौन सी इमेज अनइन्फेक्टेड है, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ये पूरा चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको मेरा जो रिपोजिटरी है गिटहब का, उस पर जाना होगा और उसका लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो टेंशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, जैसे कि ये मेरा रिपोजिटरी है मलेरिया डिटेक्शन यूजिंग CNN डीप लर्निंग अप्लाइंग वेरियस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा आर्किटेक्चर को अप्लाई करके देखा है और ये भी मतलब फाइंड आउट किया है कि कौन से एल्गोरिदम कौन से आर्किटेक्चर ये पर्टिकुलर इमेज डेटा के ऊपर परफेक्टली फिटेड है, वो भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। फिलहाल आज इस वीडियो पे आपको मैं सारे आर्किटेक्चर नहीं दिखाऊंगा, एक ही आर्किटेक्चर दिखाऊंगा और उसी आर्किटेक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आने वाले वीडियो पे मैं आपको पूरा एक एक 1 by 1 आर्किटेक्चर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर सब एक साथ आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटा है ना, ये डेटा मैंने कैगल से डाउनलोड किया है और डेटा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो डेटा कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर मतलब सब डेटा मिलके है, मतलब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसी पिक्चर पे ना मतलब मान के चलिए ये पैरासाइट्स है, ये अनइन्फेक्टेड है, मतलब दोनों क्लास एक साथ है। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट है। सो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या मैंने इसके ऊपर किया है, तो ये अभी पढ़ के मतलब यूजलेस है। और ये रॉ इमेजेस है, आप देख सकते हैं जो पैरासाइट्स जो है उसका मतलब डेटा कुछ इस तरह दिखने को आपको मिलेगा और जो अनइन्फेक्टेड है वो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने डिटेल पे लिखा है कि डेटा किस टाइप का है, आपको कैसे चीज़ आपको मतलब इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप मेरा रिपोजिटरी फॉलो करोगे तो आपको पूरा चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पे क्या क्या आर्किटेक्चर यूज़ किया हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने 3:1 CNN आर्किटेक्चर यूज़ किया हूँ, उसके साथ प्रीटेंड VGG16 मॉडल को यूज़ किया हूँ। और ये जो आप मतलब ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस का जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ इसी आर्किटेक्चर का है। ठीक है, सो मतलब मान के चलिए कि मेरा जो ये टोटल टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो इसी आर्किटेक्चर के ऊपर होगा। तो चलिए बिना बताए पूरा आर्किटेक्चर पर जानते हैं कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारा फाइल्स है, यहाँ पे इमेजेस है जो कि डेटा, ठीक है, मतलब डेटा मतलब कि पूरा डेटा नहीं है, यहाँ पे जो जो डिस्प्ले किया हूँ ना उसी डेटा का छोटा सा एक इमेज फोल्डर है। और डेटा आपको मतलब पूरा कैगल वाला डेटा आपको मिल जाएगा, टेंशन आप मत लीजिए। तो चलिए मैं से यहाँ पे मैं KNN क्लासीफायर को यूज़ करके किया हूँ, SVM को यूज़ किया हूँ, SVM हाइपर पैरामीटर ट्यून भी किया हूँ। आने वाले वीडियो पे आपको इसी सारे मतलब एल्गोरिदम को आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। फिलहाल आज आपको मैं समझाऊंगा कि 3:1 आर्किटेक्चर से कैसे मैं ये इस चीज़ को बनाया है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पूरा कोड मैंने ओपन कर चुका हूँ और ये सब आप इग्नोर कीजिए। ये सब सिंपल एक कमेंट है जो कि मैंने एक रीडेबल कोड बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप अच्छा कोडर बनना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पूरा चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी आपका कोड पढ़े देन आपको मतलब कि आपका कोड उसको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे कोड लिखना है हमेशा। तो मैं इधर ये सारे लाइब्रेरी यूज़ किया हूँ जो कि सब कुछ केरास मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, keras.model import sequential, keras.layers import convert2d, keras.layers import max pooling, keras.layer import flatten और keras.layer import dense। ये सारे लाइब्रेरी मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैं एक वेरिएबल ले लिया। कौन सा वेरिएबल? क्लासीफायर। यही जो वेरिएबल है, इसी वेरिएबल आप ध्यान से समझिए, इसी वेरिएबल पे पूरा खेल है और इसी वेरिएबल के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, सिक्वेंशियल क्लास को, आप इसको क्लास या फंक्शन कुछ दोनों भी बोल सकते हो, इसको मैंने कॉल किया इधर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, मैंने एक एल्गोरिदम, आप एल्गोरिदम मत समझिए, आप इसको आर्किटेक्चर सोच लीजिए, ठीक है। एक मैंने खुद का आर्किटेक्चर बनाया और उसी आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने जो मेरा जो जो कैगल वाला जो डेटा है उसको फीड किया, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझिए, मैंने एक आर्किटेक्चर बनवाया, उसी आर्किटेक्चर को एक डेटा के साथ फीड किया और आर्किटेक्चर के अंदर डेटा जाके पूरा ट्रेन हुआ। ट्रेन होने के बाद एक मॉडल तैयार किया और वो जो मॉडल हुआ, आने वाले सारे फ्यूचर का जो मैलेरिया का डेटा आएगा, उस सारे डेटा को एज अ प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करके प्रेडिक्ट करेगा। आई होप आपको ओवरव्यू क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताना। तो चलिए आप कोड पे थोड़ा क्लियर होते हैं। ओवरव्यू तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया, मैं आपको अच्छे से समझाया। अगर मैं अच्छे से समझाया तो आई गेस आपको कोड भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोड को पहले जानते हैं कि कोड में अंदर क्या क्या चीज़ हुआ है। इतना तक आपको क्लियर है। अब इधर क्या हुआ है, अब मैंने क्या किया कि जैसे कि इसके अंदर मैंने एक क्लास या फंक्शन को कॉल किया है, अब इसी वेरिएबल पे मैंने एक आर्किटेक्चर भी बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, क्लासीफायर डॉट ऐड एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने पूरा ये चीज़ मैंने पास करूंगा और वो इसी क्लासीफायर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट 2D 32 3x3, ठीक है, ये एक फिल्टर है, ठीक है। और मेरा जो इमेज जो होगा, मान के चलिए मेरा इमेज का साइज है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, तो सब इमेज का साइज अगर मान के चलिए आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा है, सारे इमेजेस के साइज सेम नहीं है, या बहुत बड़ा इमेजेस फाइल है। अगर बहुत बड़ा इमेजेस फाइल है तो आपको उसके लिए आपको बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड लगेगा, टाइम कंजम्पशन होगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा इस मॉडल को ट्रेन होने में, ठीक है। तो इसीलिए सारे मतलब डेटा साइंटिस्ट बोलो, कोई भी जो मॉडल ट्रेन करता है, वो सारे क्या करता है कि इमेजेस का जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने क्या किया कि 64 इंटू 3, 64 मतलब कि इसका 64 ये डायमेंशन है और 3 मतलब कि 3 चैनल। जैसे कि आपको मैंने पहले कुछ वीडियो मैंने आपको समझाया था कि 3 चैनल मतलब कि RGB। जैसे कि आप देखा है मतलब थोड़ा देर पहले की इमेजेस कलरफुल है, मतलब कि अगर कलरफुल इमेज है तो उसके अंदर RGB चैनल होना ही चाहिए, ठीक है। दोनों होता है, एक RGB है, एक BW है। BW मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका 2 चैनल होता है या एक ही होता है बेसिकली। और 64/64 इंटू 3 मतलब कि इसका अंदर 3 चैनल होता है, ठीक है। 3 चैनल मतलब RGB, रेड ग्रीन ब्लू। क्लियर हो गया ये पूरा क्लियर आपको अभी तक, ठीक है। अब आते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपको एक्टिवेशन फंक्शन नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलिए आपके पास दोनों टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। दोनों टाइप ऑफ वेरिएबल को आप एक ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। दोनों टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं, दोनों टाइप ऑफ क्लासेस है आपके पास। एक्स एक्सिस पे आपका क्लास एक्स है, वाई एक्सिस पे आपका क्लास वाई है, और कुछ क्लासेस मतलब बीच में है। मान के चलिए वो एक्स के अंदर भी प्रॉपरली नहीं है और वाई के अंदर भी प्रॉपरली नहीं है, उस क्लास एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरा डिफरेंशिएट कीजिए दोनों क्लास को, उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। मतलब अगर ये डॉग है तो डॉग के अंदर चला जाएगा, अगर ये कैट है तो कैट के अंदर चला जाएगा। तो ये जो डिसीजंस लेता है उसी डिसीजंस को एक्टिवेशन फंक्शन करते हैं, मतलब एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन बहुत सारा होते हैं, रेलू होते हैं। रेलू का फुल फॉर्म है रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, उसके साथ होता है सिग्मॉइड, उसके साथ होता है सॉफ्ट मैक्स, बहुत सारा होता है। तो फिलहाल मैं इसी आर्किटेक्चर पे रेलू यूज किया हूँ, ठीक है। ये बहुत ही एक डिसेंट और बढ़िया एक्टिवेशन फंक्शन है। इतना तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, फिर से सेम ही चीज़ किया है बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मैंने ऐड किया है पहले तरह, और ऐड के अंदर जो मैंने किया है उसको आप क्लियर से समझिए, ठीक है। मैक्स पुलिंग टू डी। मैक्स पुलिंग क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक इमेजेस पहले दिखा देता हूँ। इसी इमेज को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इनपुट ये जो है ना 1 to AB, मतलब A to AB, ये पूरा जो चीज़ है ये आपका रॉ डेटा है, इनपुट डेटा मान के चलिए, इनपुट डेटा है, सिंपल इनपुट डेटा है ये, ठीक है। और आपको मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे जो साइड पे जो जितना सारा पिक्सल्स है वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, वो मेरे को नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ डेटा चाहिए जो एग्जैक्ट है, मतलब कि ये चीज़, ये मेरा डेटा है, यहाँ पे मेरा वैल्यू है और बाकी सब जीरो है। आप देख लीजिए बाकी सब जीरो है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़िल्टर यूज़ करूँगा। ये फ़िल्टर होता है, ठीक है, 3x3 फ़िल्टर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ये देखिए 2x2 फ़िल्टर, ठीक है। 3x3 फ़िल्टर मैंने ये इस पिक्चर पे 3x3 फ़िल्टर है। आप देखिए फ़िल्टर को जैसे मैंने यूज़ किया, ये पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। देखिए यहाँ पे ऊपर साइड पे थोड़ा सा डेटा रिड्यूस हो गया, मतलब अननेसेसरीली जो पिक्सेल्स थे उसको मैंने हटा दिया, ताकि मॉडल जब मॉडल मेरा ट्रेन होगा वो एग्जैक्ट डेटा को लेके ट्रेन होगा। उसके साथ इसका टाइम कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और मॉडल का ट्रेन होने का जो एक्यूरेसी होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया मैक्स पुलिंग किस लिए यूज़ होता है। तो चलिए कोड पे फिर से आते हैं। तो ये इसका काम होता है मैक्स पुलिंग, ठीक है। इतना तक आपको क्लियर है। आप आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, जैसे कि आप देखे हो कि जो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर होते हैं, मतलब जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा हिडन नेटवर्क होते हैं, राइट। मतलब हिडन नेटवर्क मतलब कि बहुत सारा सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, बहुत जैसे कि आपको जैसे भी मतलब कोई भी आप न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं खुद इम्प्लीमेंट करके। हिडन लेयर तो आप बना नहीं सकते हैं, मतलब कि आप जो विजिबल लेयर होगा वो उतना तक आपका एक्सेस रहता है और उतना तक आप बना पाओगे, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे 3:1 इसलिए कहा क्योंकि मैंने यहाँ पे तीनों लेयर बनाया है। ये मेरा था फर्स्ट लेयर, ये मेरा है सेकेंड लेयर और ये मेरा है थर्ड लेयर, ठीक है। और ये एक है फ्लैटन, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या आपको समझना है कि ये चीज़ सेम ही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। मैक्स पुलिंग भी सेम ही चीज़ है। आई होप ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का तुरंत रिप्लाई करके आपको समझाऊंगा। सॉरी गाइस। अब आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर पे भी कुछ अलग नहीं हुआ है, सेम ही चीज़ हुआ है। तो तीनों लेयर ऑलमोस्ट नहीं 100% सेम ही है, ठीक है। अब आते हैं फ्लैटन। फ्लैटन क्या होता है, मान के चलिए मैंने इसी चीज़ के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा कि फ्लैटन क्या होता है, ठीक है। फ्लैटन ये होता है कि मान के चलिए ये आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पूरा एक डेटा है और ये डेटा को आप एक सिंपल एक स्पार्स मैट्रिक्स पे आपको इसको, अगर मैं आपको कहूँगा कि आप इसको सिंपल स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब कि एक ही हॉराइजॉन्टल लाइन पे, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँगा कि ये पूरा 1 to 29 और यहाँ पे AB to 29 का जो पूरा डेटा है, आपको सिर्फ ये 30 जो कॉलम है और जो रो है इसके अंदर ही डालना है। इसको ही कहते हैं फ्लैटन। तो फ्लैटन का काम होता है ये पूरा चीज़ को एक सिंपल एक स्पार्शियल मैट्रिक्स पे बना देता है, ठीक है, क्लियर। अब आएंगे फाइनल स्टेप, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। तो सारे चीज़ को एक ही लेयर में कनेक्ट होगा और उसके अंदर क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। क्लासीफायर जैसे कि पहले से था, उसके अंदर मैंने ऐड किया डेंस। डेंस होता है कि आपके जो सारे जो मतलब कि न्यूरॉन्स होते हैं उसका ये डेंस लेयर होता है। मैंने यूनिट दे दिया 128 और एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है रेलू, जैसे कि मैं आपको पहले बताया रेक्टिफायर लीनियर यूनिट। और अब
मैं यहाँ पे फिर से एक डेंस फंक्शन यूज़ किया हूँ। जैसे कि मेरा पास 2 क्लास है, इसलिए डेंस का इसका यूनिट 1 होगा और एक्टिवेशन फंक्शन मैं यहाँ पे फाइनल सिग्मॉइड यूज़ किया हूँ। सिग्मॉइड यूज़ किया हूँ इसलिए ताकि मेरे पास ये बाइनरी डेटा है 0 और 1। अगर मेरे पास तीनों डेटा होता लाइक 0 1 2 3 या तीनों क्लास या उसके आई मीन मोर देन 2 क्लासेस, आई मीन मोर देन 0 1, देन यहाँ पे मैं दूसरा कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करता हूँ। कोई भी करता है, ठीक है, मतलब आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं है, मतलब अगर आपके डेटा में 2 क्लासेस है तो देन आप सिंपल सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शंस एवर। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर है। अब आएंगे फाइनल स्टेप, जहाँ पे मैंने अब इस क्लासीफायर को कंपाइल करूँगा। ऑप्टिमाइज़र एक बहुत ही पावरफुल चीज़ें है जो कि ऑप्टिमाइज़ करता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र बहुत सारा होते हैं, एडम होते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एडम यूज़ करूँगा। ठीक है, लॉस क्या होता है कि जो ट्रेनिंग डेटा है और जो टेस्ट डेटा है, राइट, मान के चलिए आपके पास एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन है, एक्स टेस्ट है, वाई टेस्ट है। क्लियर, ट्रेनिंग टेस्ट, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा दोनों है। तो आपको जब ये इपॉक, मतलब कि जब एक एक इपॉक ट्रेन होगा तो उसके साथ जब टेस्ट डेटा के ऊपर वो अप्लाई करेगा तो सब कुछ तो 100% प्रेडिक्शन नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें गलत प्रेडिक्ट होते हैं, और जो गलत प्रेडिक्ट होते हैं उसको ही कहते हैं लॉस। ठीक है, अब मैं लॉस के लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर क्या मैंने प्रिंट करूँगा, एक्यूरेसी। क्लियर, अब आएंगे फाइनल स्टेप। इतना तक मेरा पूरा चीज़ था क्या, आर्किटेक्चर। ठीक है, इतना तक मेरा क्या था, जो मैं आर्किटेक्चर मैंने खुद बनाया था 3:1 आर्किटेक्चर, इतना तक था। अब चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होगा। अब चीज़ें क्या होगा, मेरे पास क्या डेटा है, इमेज डेटा है। इमेज को तो मैं सीधा आके इस आर्किटेक्चर पे फीड कर दूंगा तो एक्यूरेसी एकदम आसमान छू लेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इमेज पे थोड़ा कुछ चीज़ें करना पड़ता है, और क्या चीज़ें मैं आपको इसी स्टेप पे दिखाऊंगा। ठीक है, इतना तक आपको आई होप क्लियर हो गया। मैं आपको अच्छे से समझाया कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे मैंने किया था। ठीक है, अब आएंगे इमेज प्री प्रोसेसिंग पे। जैसे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है, मतलब कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा को प्रोसेस करके क्लीन करके आपको यूज़ करना है ट्रेनिंग पे। ठीक है, वैसे भी इमेज डेटा के भी वर्ड होते हैं। तो इमेज डेटा के होने के लिए यहाँ पे केरस का जो कुछ प्रीबिल्ड लाइब्रेरीज आता है, इमेज डेटा जनरेटर, बहुत चीज़ें, तो आपको उसको आसानी से आप कर सकते हो यूज़ करके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फ्रॉम keras.preprocessing.image input image generator। ठीक है, इसको यूज़ करके मैंने क्या किया आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको पहले यहाँ पे बताया था टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा सेट। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग डेटा जेन और टेस्ट डेटा जेन। ठीक है, तो ये मेरा एक वेरिएबल बनाया था, और इसके अंदर मैंने ट्रेनिंग डेटा को मतलब ट्रेनिंग जो डेटा मेरा होगा उसको उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करना है वो चीज़ मैं यहाँ पे किया है इम्प्लीमेंट। इमेज जनरेटर का एक क्लास है, ठीक है, या फंक्शंस। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और उसके अंदर कुछ मैंने चीज़ें मतलब आर्गुमेंट मैंने पास किया है, पैरामीटर्स पास किया है। ठीक है, पैरामीटर्स क्या क्या है समझ लेता है। रीस्केल क्या होता है कि आपके पास जो पिक्सल्स वाला जो इमेज है उसको रीस्केल करके एक अलग सा पिक्चर बनाना, पहला मैंने ये पैरामीटर पास किया है। सेकेंड ये पैरामीटर जो ये है शेयर रेंज, मतलब कि आपके पास मान के चलिए एक पिक्चर है, ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर है आपके पास, तो शेयर मतलब कि इस पिक्चर को थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रेस कर देंगे, इसको ब्लर कर देंगे, इसको लार्ज कर देंगे, मतलब इसके साथ छेड़खानी होगा बहुत भाई। ठीक है, ये होगा शेयर रेंज। जूम क्या होगा, इस पिक्चर को मॉडल जब ट्रेन करेगा थोड़ा जूम करके देखेगा, चीज़ें को क्लियरली समझेगा, इसके लिए ये जूम पैरामीटर यूज़ किया है। हॉराइजॉन्टल फ्लिप क्या होगा, आपको आई गेस इसको मतलब बोलने का ज़रूरत नहीं है, इसको मतलब फ्लिप करके ऐसे फ्लिप करके ये पूरा चीज़ को हर एक इमेज को ये समझेगा कि ये इमेज एग्जैक्टली है क्या। इसीलिए गाइस मशीन लर्निंग मॉडल इज़ टू मच पावरफुल।
ताकि इसलिए क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ें को सीधा नहीं समझते हैं, इसको मतलब तोड़ मोड़ के मतलब बहुत कुछ करके इसको ट्रेन होता है मतलब एक इमेज, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ऊपर एप्लीकेबल है, टेस्ट डेटा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टेस्ट डेटा को हमने ट्रेन नहीं करेंगे। टेस्ट डेटा के ऊपर ट्रेनिंग जो मॉडल होगा वो टेस्ट डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसलिए सिर्फ यहाँ पे रीस्केल किया है इमेज को, ठीक है। अब ट्रेनिंग सेट के बारे मतलब ट्रेनिंग सेट में क्या होगा, तो ट्रेनिंग सेट में क्या होगा कि ट्रेनिंग डेटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी मतलब कि मेरा जो पाथ होगा मतलब जहाँ पे मेरा डेटा रहेगा उसी डेटा को कलेक्ट करके उसको टारगेट साइज, बैच साइज, क्लास मोड जैसे कि पूरा पैरामीटर्स कैसे यूज होता है उसको कॉल करना है, ठीक है। फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी मतलब कि एक क्लासेस है, तो इसी क्लासेस को मैंने कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद मेरा इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करूंगा। पहले जो पैरामीटर जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रेनिंग डेटा का पाथ, मतलब कि आपका ट्रेनिंग डेटा कहाँ पे है, लोकेशन, एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया था। उसके बाद टारगेट साइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया 64x64, यही सेम चीज़ है। जो इमेजेस होगा उसको मैंने पहले कन्वर्ट कर दूंगा 64x64 पे। बैच साइज मतलब कि हर एक बैच पे कितना इमेजेस आपको आप ट्रेन कर रहे हैं उस वो, जैसे कि मेरा 32 है, ठीक है। क्लास मोड बाइनरी, जैसे कि आपको मैंने बताया था 0-1, ठीक है, दोनों क्लासेस है मेरा बाइनरी, इसलिए सेम चीज़ टेस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब आएगा फाइनल स्टेप, जहाँ पे मुझे इस पूरा चीज़ को मॉडल के साथ आर्किटेक्चर के साथ फीड करना है, ठीक है। देखिए क्लासीफायर डॉट फीड जनरेटर एक फंक्शन है जो कि ये सब पैरामीटर को यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग सेट, पहले मेरा पैरामीटर है ट्रेनिंग सेट जो कि ये है मेरा ट्रेनिंग सेट, इसको मैंने पास किया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा ट्रेनिंग डेटा है, क्लियर। इपॉक, स्टेप पर इपॉक मतलब हर एक इपॉक कंप्लीट होने में 5000 स्टेप कंप्लीट होगा, ठीक है। कितना इपॉक मैंने यूज़ किया है, 10। वैलिडेशन डेटा कौन सा यूज़ किया है, टेस्ट वाला डेटा, मतलब जब भी एक ट्रेनिंग डेटा को वैलिडेट करना है वो कौन सा डेटा मेरा लेगा, टेस्ट डेटा को, ठीक है, टेस्ट सेट को पहले बेसिकली। तो वैलिडेशन स्टेप 2000 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, हो गया फाइनल कंप्लीट। अब क्या करूँगा, फ्रॉम केरस सॉरी ये मेरा इतना तक जब मेरा हो जाएगा इसको मैं सीधा रन कर दूंगा। रन करने से मेरा इपॉक रन होने स्टार्ट होने लग जाएगा, ये चीज़ें स्टार्ट होने मतलब रन होगा और मॉडल ट्रेन हो जाएगा। जब भी मॉडल ट्रेन हो जाएगा मेरा ये चीज़ मैंने सेव कर लूँगा मॉडल को, क्योंकि इस मॉडल ट्रेन होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अगर मुझे फ्यूचर पे कोई भी इमेजेस को प्रेडिक्ट करना है, मैं फिर से तो ट्रेन करके प्रेडिक्ट नहीं करूँगा ना, उसके लिए मेरा जो मतलब जो मॉडल होगा उस मॉडल को मतलब मॉडल के अंदर जो वेट्स होगा मतलब अपडेटेड ट्रेंड वेट्स जो होगा मैं उसको सेव कर लूँगा एक H5 पे, ठीक है। इसका एक्सटेंशन होता है H5, ठीक है। सेव करने के लिए एक सिंपल फंक्शन क्लासीफायर डॉट सेव और वो जो नाम आपने देना चाहोगे उस नाम दे देना, बस ये आपका जो फाइल जहाँ पे आपका जो मतलब पेरेंट डायरेक्टरी जो होगा उस पे अंदर ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट चीज़, ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो मॉडल हुआ है ट्रेंड उसी मॉडल को कॉल करके एक नया इमेज इसके ऊपर यूज़ करके प्रेडिक्ट करूँगा कि ये वैसे ही पैरासाइट्स है या अनइन्फेक्टेड है, सिंपल चीज़ है ये। तो आइए देखते हैं क्या है कि इसके लिए मैंने एक नंपाई फंक्शंस को मतलब नंपाई लाइब्रेरी को ज़रूरत था इसलिए इंपोर्ट किया है। केरस प्रोसेसिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था वो भी ज़रूरत था, क्योंकि जो इमेज मैं इसके ऊपर डालूंगा उसको भी तो प्रोसेस करना होगा ना, तो इसलिए अब क्या होगा कि लोड इमेज करके मेरा एक टेस्ट इमेज मैंने बनाया था उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया और टारगेट साइज़ मैंने 64x64 डाल दिया है, ठीक है। और टेस्ट इमेजेस के अंदर जो मेरा जो टेस्ट इमेजेस का है वो सिंपल मैं इसको एक एरे पे कन्वर्ट कर दिया और उसी एरे को एक मतलब डायमेंशनल पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक नंपाई एरे पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और उसी नंपाई एरे को मैं क्या करूँगा, क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट करके उसके अंदर मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है। क्लासीफायर मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे इसी चीज़ के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासीफायर को कॉल नहीं किया अलग से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है। अगर आप ये चीज़ अलग किसी फाइल पे रन कर रहे हो तो आप तभी आपको शायद एरर आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्लासीफायर आप कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए। तो आप अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए।
अगर आप इसी चीज़ को दूसरा कहीं पे यूज़ कर रहे हो तो क्लासीफायर को प्लीज़ मेंशन कर लेना है, मतलब इंपोर्ट कर लेना है आपका मॉडल को, ठीक है। तो क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट करके टेस्ट इमेजेस के ऊपर मैंने एक प्रेडिक्शन किया है। अगर इफ़ मतलब कि रिजल्ट 0 है तो ये पैरासाइट्स होगा, अगर एल्स होगा तो वह अनइन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आउटपुट आपका 0 आ जाएगा तो ये पैरासाइट्स हो जाएगा, अगर नहीं तो अनइन्फेक्टेड, ठीक है। क्लियर, मतलब रिजल्ट अगर 1 आएगा तो पैरासाइट्स, अगर नहीं आएगा तो अनइन्फेक्टेड हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही मैंने इस चीज़ को पूरा बनाया था और इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी मिला था। एंड आई एम सो सॉरी कि मेरा जो नोटबुक था वो डिलीट हो गया, इसलिए मैंने आपको एक्यूरेसी और इपॉक का जो वैलिडेशन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी मैं आपको दिखा मतलब आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैंने सोचा कि वो हो गया डिलीट तो क्या करे, सोर्स कोड ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो बनाया। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, अगर मैं आपको कुछ समझाया, मतलब अच्छे से कुछ भी समझ पाया, आप मतलब क्या बोलूँ, मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है। अगर मैं आपको कुछ भी सिखा पाया इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को एक तो लाइक यार कर दो। एम रखते हैं कि 15-20 लाइक इस वीडियो पे आप लोग कर ही दोगे, और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी चीज़ आप सीखे हो तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख जाए और मेरे को सपोर्ट भी करे। और आप लोगों का सपोर्ट से ही मेरा यूट्यूब चैनल रन करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक चेस्ट निमोनिया का वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिला था, बहुत लोग अप्रिशिएटेड किया था। उसी को देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, इसलिए मैंने इस मलेरिया का वीडियो बनाया। तो इसलिए आप भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी इंस्पायर होकर आने वाले टाइम पे आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट चीज़ें, प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगा इस वैसे ही, ठीक है। तो बहुत ही आपका टाइम ले लिया, शायद ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया है ऑलरेडी। सो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, गुड बाय।